ये कहानी है सुनैना नाम की एक लड़की की। सुनैना की अपनी माँ नहीं थी। सुनैना जब 6 साल की थी तो उसके सिर से उसकी माँ का साया उठ गया। अचानक एक बीमारी के चलते उसकी माँ चल बसी। सुनैना के पिता मोहन ने सुनैना की देखभाल की चिंता में दूसरी शादी कर ली ताकि सुनैना को माँ का प्यार मिल सके। पर आज सुनैना बड़ी हो गई है, फिर भी इतने सालों में उसकी सौतेली माँ उषा ने कभी भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं दिया। पता नहीं कैसे घर में ब्याह करा गई, पूरी जिंदगी नरक बन गई। एक तो पहले ही गरीबी, ऊपर से मुझे कभी भी माँ बनने का सुख नहीं मिला। मेरे ही नसीब खोटे हैं जो मैंने तुमसे शादी की। उषा, तुमने कितने सारे डॉक्टर, हकीम, बेटे को दिखाया, सबने यही कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं जिस कारण तुम माँ नहीं बन सकती, और तुम बेकार का दोष सुनैना पर क्यों डालती रहती हो। मैं तुम्हें इसलिए ब्याह कर नहीं लाया था कि तुम सुनैना को कोसती रहो। मैं तो चाहता था कि तुम इस घर में आओगी तो मेरी बेटी को प्यार मिलेगा। अब तो इतने साल हो चुके हैं उषा, अब तो कम से कम सुनैना को अपनी बेटी मान लो। नहीं, वो मेरी बेटी कभी नहीं बन सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे ना होने का कारण यही है। इस मनहूस की बुरी नजर लगी है मुझे, बस मैं इतना जानती हूँ। सुनैना ने उषा की बातों को सुन लिया और वो रोने लगी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। उदास मन से वो माँ लक्ष्मी के मंदिर गई। पंडित जी माँ लक्ष्मी की आरती कर रहे थे। बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। पंडित जी, दिवाली का त्योहार आने वाला है, मंदिर में साज सज्जा की तैयारी में कोई सेवा हो तो बताना। हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते ही तो दिवाली है, तैयारी शुरू हो ही गई समझो। पंडित जी, माँ लक्ष्मी से जो भी मांगो वो सभी इच्छाओं को पूरा करती है ना? हाँ बेटी, सच्चे मन से की गई प्रार्थना माँ लक्ष्मी अवश्य सुनती है। तुम उनसे सच्चे मन से जो भी मांगो वो इच्छा जरूर पूरी करती है। माँ लक्ष्मी, आप तो जानती हो, माँ के जाने के बाद मैंने कभी भी दूसरी माँ को सौतेली माँ नहीं माना। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ ही माना है, पर वो ना जाने मेरे से क्यों इतनी नफरत करती हैं। उनका ये व्यवहार देखकर मेरा मन बहुत दुखता है। कुछ ऐसा कर दो माँ कि माँ मेरे से नफरत करना छोड़ दे, वो मुझे अपनी बेटी मान ले। सुनैना का मन बहुत दुखी होता था जब वो अपनी माँ को इस तरह से व्यवहार करता देखती थी। बापू, आप कब तक लौटोगे? 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम्हें भी अभी जाना था? पता है दिवाली के कितने सारे काम हैं। मेरे हाथ पैरों में पहले ही दर्द रहता है, और कल सुबह तुम्हें पता है मेरी बहन अपने पति के साथ दिवाली देने आ रही है। कितना काम हो जाएगा। क्या करूं उषा, जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा कैसे? आगे सुनैना का ब्याह भी तो करना है। आ जाऊंगा दिवाली से 1 दिन पहले। मोहन काम से चला जाता है। उसके जाते ही उषा अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। कान खोलकर सुन ले, सारे घर की सफाई तुझे ही करनी है। कूड़ा घर में दिखाई ना दे और खाना भी बढ़िया बनाना है। मेरी बहन और उसका पति बिल्कुल भी ये ना सोचे कि खातिरदारी में कोई कमी रही है। मैं सोने जा रही हूँ, चल तू काम पर लग जा। सबसे पहले सामने की अलमारी साफ कर ले। माँ, वो बहुत ऊंची है, मेरा हाथ वहां तक नहीं जाएगा, और उसमें तो भारी भारी संदूक रखे हैं। इतनी ऊपर से उठाना बहुत मुश्किल है। देख सुनैना, मेरे सामने कोई नाटक नहीं चलेगा। चुपचाप जितना कहा है उतना कर। जा ऊपर की अलमारी में से सारे संदूक उतार और उन्हें साफ करके वापस रख। सुनैना ऊपर बनी ऊंची अलमारी में से भारी भारी संदूक उतार कर नीचे रखने लगती है। सुनैना सीढ़ी पर चढ़ी हुई थी। वो जैसे ही संदूक लेकर सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है, अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो सीढ़ी के साथ जमीन पर जोर से गिरती है। सुनैना दर्द से चिल्ला पड़ती है। उसके सीधे हाथ में बहुत चोट आई थी और खून भी निकल रहा था, पर मजाल है कि उषा उसे संभालने भी आई हो। वो तो बल्कि उस पर और गुस्सा होने लगी। सत्यानाश हो, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जरा सी अलमारी क्या साफ करने को बोल दी तेरे से, वो तक नहीं हुआ। ऊपर से ये मुसीबत और करके बैठ गई। अब ये मत सोच कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चुपचाप इस पर कपड़ा बांध और बाकी के काम कर। माँ, मेरे हाथ में खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ से कुछ भी नहीं उठाया जा रहा। मैं सफाई कैसे करूंगी माँ? सफाई तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना तू मेरे गुस्से को जानती है। चाहे पूरी रात लगे, सफाई का काम कल सुबह से पहले पूरा हो जाना चाहिए। कल सुबह ही मेरी बहन और उसके पति आ जाएंगे। मैं सोने जा रही हूँ, सारे काम करके रख। सुनैना भूखी प्यासी दर्द से कराहती हुई सफाई करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रही थी। तभी उसे पंडित जी की कही बात याद आ गई। पंडित जी ने कहा था कि माँ लक्ष्मी से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी करती हैं। हे लक्ष्मी माँ, मेरी मदद करो,
मैं ये सफाई कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तक अगर सफाई नहीं हुई तो माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। बापू भी घर पर नहीं है। माँ लक्ष्मी, मैं आपको याद कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो। रोते रोते सुनैना की आंख लग गई और वो माँ लक्ष्मी का नाम लेते लेते सो गई। तभी वहां माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं। माँ लक्ष्मी अपने चमत्कार से कुछ ही पलों में सारे घर की सफाई कर देती हैं। पूरा घर चमचमा रहा था। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुनैना की चोट भी ठीक हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुनैना के सिर पर प्रेम से अपना हाथ रखती हैं। तभी उषा की आंख खुल जाती है और वो माँ लक्ष्मी को देख लेती है। उषा रोती हुई माँ लक्ष्मी के चरणों में गिर जाती है। सुनैना भी उठकर खड़ी हो जाती है। वो अपने सामने माँ लक्ष्मी को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे माँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। आपके दर्शन पाकर सचमुच में धन्य हो गई। माँ लक्ष्मी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आप आ गई। सुनैना पुत्री, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी प्रार्थना सुनकर अवश्य आती हूँ। और तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था, इसलिए मुझे तो आना ही था। पर उषा, मैं तुमसे रुष्ट हूँ क्योंकि तुम सुनैना को अपनी पुत्री नहीं मानती हो। इसके विपरीत सुनैना तुम्हारे मुंह से पुत्री शब्द सुनने के लिए सदैव मुझसे प्रार्थना करती रहती है। मैया, मैं अब आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब से सुनैना मेरी बेटी है। मैं इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैया, सदैव अपनी कृपा हम पर रखना, हमसे नाराज मत होना। हे माँ लक्ष्मी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे माँ मिल गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदैव मेरे साथ रहना। सुनैना पुत्री, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी धन धान्य, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं आएगी। सदा खुश रहो। अपना आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। दिवाली का दिन आ जाता है। माँ लक्ष्मी के घर में आगमन से मोहन के काम में भी तरक्की होती है। कुछ समय बाद मोहन और उषा मिलकर सुनैना का एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता तय कर देते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुनैना खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा होती है। माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी अपनी वीणा बजाने में मुग्ध थी। तभी देवी लक्ष्मी उनके समक्ष उपस्थित होती है। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी, आपने ब्रह्मलोक में पधार कर यहाँ के वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया है। बस आज थोड़ा समय मिला तो आपसे भेंट के लिए चली आई, वरना मुझे फुर्सत ही कहाँ। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूँ, मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व मेरा आदर करता है। पृथ्वी पर घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, सुख संपत्ति वैभव अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सत्य है देवी लक्ष्मी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। यह भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत है। किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकती नहीं, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। इसीलिए तो संसार आपको चंचला कहता है और आप एक क्षण में रूठ जाती हैं और एक क्षण में मान जाती हैं। आज आप यहाँ हैं तो कल वहाँ, किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ, वहाँ पर सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ। किंतु मेरे बिना किसी को भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। मैं धन हूँ देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूँ देवी लक्ष्मी, पर अंतर सिर्फ इतना है, आपके द्वारा दिया गया धन सिर्फ तन के लिए होता है और मेरे द्वारा दिया गया धन मन के लिए है। आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया धन ना तो चुरा सकता है ना ही कोई छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूँ। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, ताज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सच तो ये है देवी लक्ष्मी, जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो, उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आप अपने मीठे मीठे वचनों के मायाजाल में ना जाने क्या कुछ बोल रही हैं। शायद आप नहीं जानती देवी लक्ष्मी, मीठी वाणी वातावरण में रस घोल देती है। शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है।
वाणी का जब दिव्यता से मेल होता है तब वह कंठ की शोभा बढ़ जाती है और पूरा संसार उन मीठे वचनों को सुनने के लिए प्रेरित हो जाता है। पर सच तो यह है देवी सरस्वती, मेरे आने से उदास वातावरण भी रंगमय हो जाता है। मेरा आगमन रोते हुए को हंसा देता है। और ये बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, अब तो आपको मानना ही होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। देवी लक्ष्मी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की पूजा तो राजा भी करते हैं, अतः श्रेष्ठ मैं हूँ। देवी सरस्वती, हम इस विवाद में ना पड़कर कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, हम इस बात का फैसला भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है देवी लक्ष्मी। ठीक है देवी सरस्वती, तो चलिए। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का फैसला सुनने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंची। देवी गंगा भगवान विष्णु के समक्ष पहले से ही उपस्थित थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती है, पर वो देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती है। इस पर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती है, हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं, पर आपने मुझे आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा कीजिए देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, आपके लिए तो सदैव ही यहाँ पर स्थान की कमी रहती है। यह समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं आपकी अतिथि हूँ, इसलिए आपको अपने स्थान पर मुझे बिठाना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की कदापि सोच भी नहीं सकती, और मैं अपना स्थान छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? तो देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहाँ लाई ही क्यों? अब तो यह बात मुझे स्वयं भगवान विष्णु से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। किंतु इस समय यह संभव नहीं है देवी सरस्वती। श्री हरि इस समय योग निद्रा में है। तो क्या हुआ देवी लक्ष्मी, मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूं। देवी लक्ष्मी, इस समय आप मेरा घोर अपमान कर रही हैं। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही हैं। देवी गंगा, मैं जानती हूँ आप देवी लक्ष्मी की हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे विरुद्ध लगातार आपके कान कौन भरता रहता है। आप गलत समझ रही हैं देवी सरस्वती, भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगा, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है। ये सोच रही है कि मैं आपको इनके लिए भड़काती हूँ। देवी लक्ष्मी, मुझे संदेह ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। यह सरासर अन्याय है देवी सरस्वती। यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती हैं, किंतु भगवान श्री हरि ने यह स्थान स्वयं मुझे दिया है। आप तो बेकार में ही देवी लक्ष्मी पर क्रोधित हो रही हैं। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। मैं भली भांति जानती हूँ आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई बैर है तो कृपया करके मेरे साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करें, तो यही उचित होगा। देवी गंगे, मैं जानती हूँ मैं स्वयं इतनी सक्षम हूँ कि एक दिन मैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से भगवान श्री हरि के चरणों में ही नहीं, उनके हृदय में भी स्थान जरूर प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण के हृदय में मेरा निवास है, और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी? देवी सरस्वती, आपका विवाद गंगा से आरंभ हुआ था और आज आपने उस विवाद को आगे बढ़ाकर मेरे तक पहुंचा दिया। देवी सरस्वती, यदि आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन वैभव की देवी हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यह स्थान तो मुझे स्वयं आदिशक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है अपने वैभव और ऐश्वर्य पर, तो मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं कि वो तुलसी रूप में धरती पर रहेंगे। इतनी देर में देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप देती हैं कि देवी सरस्वती धरती पर नदी रूप में प्रवाहित होंगी। देवी सरस्वती गंगा को श्राप देती हैं कि वो धरती पर बहकर पापियों के पाप धोएंगी। एक दूसरे से क्रोध में श्राप देने की बात देवी परमेश्वरी के कानों तक पहुँचती है। परमेश्वरी देवी, कि आपकी रचाई दोनों शक्तियाँ लक्ष्मी और सरस्वती आपस में झगड़ा कर रही हैं, ऐसा क्यों? देवी काली, धन और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है। इन दोनों ने सदैव ही अपने आप को श्रेष्ठ कहा है।
ऐश्वर्य कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है और ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। दोनों के बीच श्रेष्ठता का ये युद्ध सदैव चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। परंतु इसका परिणाम क्या होगा? ये तीनों देवियां कहाँ जाएंगी? देवी काली जन कल्याण की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी राजा धर्मध्वज के घर तुलसी रूप में जन्म लेगी। देवी सरस्वती एक कल्याणकारी जलधारा के रूप में प्रकट होगी और देवी गंगा को भागीरथ नाम का एक महान तपस्वी राजा धरती पर उतार कर ले जाएगा। हे देवी परमेश्वरी, ये सब आप ही की इच्छा से हो रहा है। आपकी लीला अपरंपार। देवी लक्ष्मी, आप किस चिंता में हैं? स्वामी, मुझे देवी सरस्वती ने श्राप दिया है कि मैं पृथ्वी लोक पर एक साधारण मानव रूप में आपसे दूर रहूंगी। देवी लक्ष्मी, ये श्राप के कारण नहीं है, ये तो विधि का विधान है। ये पहले ही तय हो चुका था। वो देखिए, पृथ्वी लोक पर राजा धर्मध्वज जिनकी कोई संतान नहीं है, वो आपको संतान रूप में पाने के लिए बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर मिट्टी ने अपना कब्जा कर लिया है और कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए, कोई वन्य जीव जंतु उनको अपना शिकार बना ले। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओह कमल लोचन, ये मैं क्या देख रही हूँ? राजा धर्मध्वज तो मेरे ही नाम का स्मरण करके तपस्या कर रहे हैं। मुझे उनको वरदान देना ही होगा। परंतु देवी सरस्वती ने मुझे श्राप दिया था कि मुझे आपसे दूर होना होगा। मैं आपके बिना पृथ्वी लोक पर कैसे रहूंगी स्वामी? देवी लक्ष्मी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जिस तरह आप मेरे बिना अधूरी हैं, उसी तरह ये विष्णु लोक और मैं भी आपके बिना अधूरे हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए। मुझे आज्ञा दीजिए नारायण। और फिर देवी परमेश्वरी की इच्छा से देवी लक्ष्मी ने तुलसी रूप में, देवी सरस्वती ने नदी की धारा के रूप में और देवी गंगा ने अपने वेग से बहते हुए जन कल्याण में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान